मधुपुर नामक एक गांव था। उसमें बहुत ही प्यारा एक सरोवर था। सरोवर में ढेर सारे जीव जंतु थे। वहीं पास में एक बगुला रहता था। बगला जो है अब बूढ़ा हो चुका था। उसका मन शिकार करने में या कार्य करने में नहीं लगता था। पर उसको भूख तो लगती थी, खाना भी उसको खाना था। तो क्या करता? उसको एक तरकीब सूझी, क्योंकि पेट तो भरना है तो कुछ तो करना ही होगा। उसको एक तरकीब आई कि किस तरीके से वो अपना शिकार भी कर पाएगा और अपनी पूरी हड्डियों को आराम भी दे पाएगा। बहुत ही चालाकी से उसने एक प्लान बनाया। एक दिन बगुला सरोवर के किनारे बैठ के बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर सरोवर में से एक केकड़ा निकलकर बाहर आया। उसने पूछा, क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रहे हो और मछलियां भी नहीं पकड़ रहे हो? आखिर हुआ क्या है? बगुला बहुत चालाक था। उसने कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं इस जीवन में। तुम देख रहे हो ना, अब मैं मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ, जबकि मछलियाँ मेरे इतने आसपास हैं। तो केकड़े ने बोला कि बाबा, अगर आप मछलियाँ नहीं पकड़ोगे तो खाओगे क्या, और खाओगे नहीं तो मर जाओगे। बगुला बोला कि बेटा, वैसे ही हम सबको एक दिन मरना ही है, तो क्यों ना मैं भूख से ही मर जाऊं। मैं तो रो इसलिए रहा हूं कि बहुत ही जल्द तुम सब भी मरने वाले हो। मैं एक बहुत ही ऊंचे विद्वान से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि इस जगह पर, इस गांव में सूखा पड़ने वाला है। ये सरोवर सूख जाएगा और सारे सरोवर के जीव जंतु, मछलियाँ, केकड़े और भी जो रहते हैं पानी में, वो सब मर जाएंगे। तो क्या करें? केकड़ा भी सुनकर चिंता में पड़ गया कि आखिर करें क्या। केकड़े ने सरोवर के अंदर जाकर यह बात सभी जीव जंतुओं को बताई। सभी जीव जंतु बहुत चिंतित हो गए और निकलकर बाहर बगुले के पास आए। बोले, बाबा, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। हम सबसे तो आप बड़े हैं और अब तो ज्ञानी भी हो गए हैं। अब आप पाप कर्म नहीं करते हैं, मछलियों को, जीव जंतुओं को मार के नहीं खाते हैं। बगुला ने कहा, ठीक है, मैं ही कोई रास्ता निकालता हूँ। मैंने थोड़ी ही दूर पर एक और सरोवर देखा है जो बिल्कुल सुरक्षित है, और वो इस सूखे में सूखेगा भी नहीं। उसमें जल यहाँ से और भी ज़्यादा है। तुम सब अगर वहाँ पहुँच जाओ तो बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। सभी जीव जंतु कहने लगे कि लेकिन बाबा, हम वहाँ तक जाएंगे कैसे? कैसे जाएंगे? हम तो पानी में रहने वाले हैं। बगुला बोला, ठीक है, यह कार्य भी मैं ही कर लेता हूँ। ऐसा करो, तुम में से प्रतिदिन कोई एक निकल के बाहर आना और मेरी पीठ पर बैठना। मैं उड़ते हुए जाऊंगा और उस सरोवर में तुम्हें छोड़ आऊंगा। सबने सहमति जताई और बोला, ठीक है, कल से हम लोग यही कार्य करेंगे। तो अब बगुला को हर रोज एक शिकार मिलने लगा। बगुला आता, एक मछली को अपने पीठ पर बिठाता और उड़ जाता। थोड़ी ही दूर जाकर एक पहाड़ पर बैठ के मछली को खा लेता और वापस आके कहता कि मैंने उसको दूसरे सरोवर में पहुंचा दिया है। धीरे धीरे सरोवर के जीव जंतु कम होने लगे। एक दिन केकड़ा बोला कि बाबा, आपने सबको पहुंचा दिया है, मुझे भी पहुंचा दो। मैं कब जाऊंगा? मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। आप आते हैं, सबको लेकर चले जाते हैं, बस मुझे नहीं ले जाते। बगुले ने हंसते हुए बोला, बेटा, आजा, आज तेरी ही बारी है। बगुले को उस पर बहुत हंसी आ रही थी कि यह सब जीव जंतु कितने मूर्ख हैं। केकड़े को उसने अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ चला। जैसे ही वो उड़ रहा था, केकड़े ने देखा कि आसपास एक पर्वत है। उस पर्वत पर बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई हैं जीव जंतुओं की। केकड़ा सोचने लगा कि ये कैसी हड्डियां हैं और ये इतनी सारी कहाँ से आई? आखिर हुआ क्या? उसने बगुला से पूछा कि ये हड्डियां कहाँ से आई?
इस पर्वत पर कैसे इतनी सारे अवशेष पड़े हुए हैं? बगुला ने कहा, बेटा, ये सारे जीव जंतु जो मैं वहां से लेकर आया हूं, ये सब मैंने खाए हैं और आज तेरी बारी है। बगुले की चालाकी समझते हुए केकड़े को जरा सी भी देर नहीं लगी और वो समझ गया कि हम सब मूर्ख बन गए हैं। केकड़े ने अपने आगे वाले हाथों से बगुले की गर्दन दबाई और तब तक नहीं छोड़ी जब तक कि बगुले के प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। बगुला चिल्लाता रहा और केकड़ा उसका गला दबाता रहा और थोड़ी ही देर में बगुले के प्राण निकल गए। बगुला का कटा हुआ सिर लेकर केकड़ा अपने सरोवर वापस लौटा और उसने सारी बात सभी जीव जंतुओं को समझाई। किस तरीके से बगुले ने अपने आप को मीठी मीठी बातें करके अच्छा साबित किया था। सभी लोग उसको बहुत ज्ञानवान और भगत बुलाने लगे थे। उसने बताया कि किस तरीके से सबको धोखा दिया और सबको बेवकूफ़ बनाया। सभी लोग अपनी गलती पर बहुत पछताए। उन्हें इस तरीके से किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी की भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले उस बात की जांच पड़ताल करनी चाहिए, समझना चाहिए, इसके बाद ही किसी पर भरोसा करना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।